10th या 12th बोर्ड के परीक्षार्थियों का मैं लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में स्वागत करता हूं। मैं प्रेमचंद्र पोद्दार, पीजीटी केमिस्ट्री, आरबी +2 हाई स्कूल सांडी चितरपुर। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं आपकी परीक्षा की तैयारी को लेकर ऐसे 10 स्टडी टिप्स जिसे आप जानकर और फॉलो करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पढ़ा जाए और हमारा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कैसे हो। स्टूडेंट, अक्सर हमने देखा है कि परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आते जाती है आपका चिंता उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाता है, यानी आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और हमारी तैयारी का सबसे बड़ा बाधक तत्व हमारा स्ट्रेस ही तो है। जितना हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं उतना परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी पूरे स्ट्रेस के साथ करते हैं। तो आज के स्टडी टिप्स को बताने से पहले स्टूडेंट एक काम करेंगे, आप अपने आइज़ को बंद कर लीजिए और थोड़ी देर गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह प्रक्रिया आप 2 से 3 बार कर सकते हैं और फिर हम लोग इस स्टडी टिप्स को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और मैं ये भी कहूँगा कि इस स्टडी टिप्स को ऐसे जगह सुनिए जहाँ आपको किसी तरह का आसपास का कोई आवाज़ आपके कानों तक ना पहुँचे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टेंशन फ्री स्टडी हमारी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप तैयारी करते हैं और टेंशन फ्री होकर तैयारी नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले आप अपने स्टडी को टेंशन फ्री रखिए और तैयारी में लग जाइए। चलिए, स्टडी का पहला टिप्स नंबर 1, कंप्लीट नॉलेज फॉर योर रिड्यूस सिलेबस एंड बोर्ड क्वेश्चन पैटर्न। आप अपनी प्लानिंग को, अपनी तैयारी को एक सही दिशा देने के लिए सबसे पहले आपको आपका सिलेबस को जानना होगा। कोविड-19 के कारण आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि कुछ सिलेबस में बदलाव आया है। आपका पाठ्यक्रम थोड़ा संक्षिप्त हो चुका है। तो संक्षिप्त पाठ्यक्रम को आप देखिए, समझिए कि उस पाठ्यक्रम में किस तरह का बदलाव आया है। बदलाव कहने का मतलब बच्चों कि कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो आप क्या करोगे, इस परीक्षा की घड़ी में इन सारे डिलीटेड टॉपिक को बिल्कुल टच नहीं करेंगे और हम उन्हीं टॉपिक को फोकस करेंगे जो हमारा सिलेबस में है, यानी सिलेक्टेड टॉपिक पर हम लोग फोकस करेंगे। परीक्षा की तैयारी और बेहतर करने के लिए हमारे जैक साइट ने कुछ मॉडल सेट आप तक पहुंचाया है। आपके बीच 3 मॉडल सेट अभी तक पहुंचना है, जिसमें से एक मॉडल सेट आप लोग अपलोड कर लिए होंगे और यदि नहीं किए तो कर लेंगे। मॉडल सेट को देखना इसलिए ज़रूरी स्टूडेंट, ताकि मॉडल सेट से हमें जानकारी ये मिल सके कि क्वेश्चन का पैटर्न इस बार कैसा रहेगा। तो सबसे पहला टिप्स 1 में आप ये काम करेंगे कि आप सिलेबस को पूरी तरह से जान लें, कौन से टॉपिक को टच करना है और कौन से टॉपिक को टच नहीं करना है। को मॉडल सेट को डाउनलोड कर लें या तो आप प्रिंट आउट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और देखें कि आपके चैप्टर्स में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहता है, ताकि आप मॉडल सेट जानकर आप चैप्टर का जो स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो उस समय उस आधार पर ही रिवाइज करेंगे जैसे बोर्ड में प्रश्न का पैटर्न है। चलिए अब आता हूँ मैं टिप्स नंबर 2 में। क्रिएट ए प्लान फॉर योर रिविजन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। अपने रिविजन चैप्टर को टॉपिक वार या चैप्टर वाइज रिवाइज करने का प्लान बनाइए, क्योंकि प्लान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों। क्योंकि आपको मालूम होगा कि एक अच्छी सफलता के लिए एक अच्छी रणनीति का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप अच्छी रणनीति तय कर लेते हैं तो आपकी सफलता होने का 100% चांस बढ़ जाता है। इसीलिए आप अपना स्टडी प्लान तैयार करें, या तो आप स्टडी प्लान, डेली स्टडी प्लान भी कर सकते हैं, जहां टाइम के साथ चैप्टर्स को, टॉपिक्स को रखेंगे कि मैं इतने बजे से इस चैप्टर को रिवाइज करूंगा और इस टॉपिक को रिवीजन करूंगा। या आप चाहो तो वीकली स्टडी टाइम टेबल भी तैयार कर सकते हैं। वीकली टाइम टेबल में आप हर वीक का चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए जो आपके सिलेबस में है, कि फर्स्ट वीक में मैं इस चैप्टर को करूंगा और इस चैप्टर में इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करूंगा, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, फोर्थ वीक में, और इस तरह से आप अपना प्लान को तैयार कर सकते हैं। प्लान को तैयार करने समय बच्चों आप एक बात ध्यान देंगे कि एग्ज़ाम से
स्टार्ट एग्ज़ाम के डेट से 7 से 10 डेज बिफोर आपका सिलेबस पूरी तरह रिवीजन हो जाना चाहिए। अब ये 7 और 10 डेज में हम लोग क्या करेंगे, ये मैं अगले टिप्स में बताऊंगा। टिप्स नंबर 3, ऑर्गेनाइज योर बेस्ट स्टडी प्लेस, यानी आप स्टडी करते हैं वो जगह कैसा है। आप जहाँ स्टडी करते हैं कहीं इधर उधर की आवाज़ें तो नहीं आती हैं। आप कहीं भी बैठ के स्टडी करोगे तो आप जितना देर स्टडी करेंगे, जितना देर आप पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहेंगे, आपका कंसंट्रेशन साथ नहीं देगा बच्चों। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहां किसी भी तरह का कोई भी तरह का आवाज़ बाहर की आपके कानों तक ना पहुंचे, ताकि हम जितना देर पढ़ें पूरे मन लगा पढ़ें और पूरे कंसंट्रेट के साथ पढ़ें। टिप्स नंबर 4, प्रैक्टिस ऑन ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर चैप्टर वाइज बाय क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के थ्रू से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करने से क्या होगा बच्चों, आपको हर चैप्टर में क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि क्वेश्चन बैंक में जब आप 6-7 ईयर्स के क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं। इसलिए आपको ये बेनिफिट होगा स्टूडेंट कि आप का जो एग्जामिनेशन नेक्स्ट एग्जामिनेशन जब बैठने वाले हो सकता है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हो आपको सिलेबस क्वेश्चन बैंक से ही आपका तैयारी हो जाए। तो मैं जरूर कहूँगा कि आप अपना क्वेश्चन बैंक को यानी 5-6 साल के क्वेश्चन बैंक को कम से कम जरूर दोहरा लें और उस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को जान लें, ताकि आपका यदि क्वेश्चन बैंक से रहे तो आसानी से आप उसको सॉल्व कर लो। तो आप क्वेश्चन बैंक को भी जरूर टाइम निकाल के आप उसको देखेंगे और 5 से 6 ईयर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देख लें, ताकि आप हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मंथन कर सको। टिप्स नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है स्टूडेंट। अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं तो लगता है कि चलो ये चीज़ हो गया, कंप्लीट हो गया, एग्ज़ाम आएगा तो मैं लिख दूंगा। लेकिन एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, प्रैक्टिस। जैसे आपके फिजिक्स में कोई डेरिवेशन टॉपिक पर आता है, केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस होते हैं, तो आप उन सारे डेरिवेशन को, उन सारे रिएक्शंस को बार बार लिखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि बार बार लिखने और बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्ज़ाम में आपका पेन रुकेगा ही नहीं, आसानी से आप लिख सकते हैं। और आप यदि प्रैक्टिस नहीं करते हैं और लगता हमें याद हो गया, तो आपके परीक्षा में आप जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का महसूस होगा। तो मैं कहूँगा कि आप अपने लिखने के प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। और एक बात और कहूँगा, डायग्राम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे रे डायग्राम या फिर मान लिया जाए हैबर प्रोसेस से किसी का सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसका प्लांट सेट डायग्राम, तो डायग्राम पर और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस होते हैं उसका डायग्राम यदि आप सुंदर सा बनाते हैं, नीट एंड क्लीन बनाते हैं, तो आपका अट्रैक्शन, आपका आंसर सीट का अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लगातार लिखें, प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें और डायग्राम को भी उतना ही सुंदर बनाने की प्रैक्टिस करें। जब एग्ज़ाम में आए तो उस डायग्राम को आप सुंदर से सुंदर बना सको। टिप्स नंबर 6, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विद फ्रेंड्स। आप ऐसा भी कर सकते हो स्टूडेंट कि आप आसपास के स्टूडेंट के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, एक ग्रुप तैयार करें और साथ ही साथ आप अपने ग्रुप मिलकर एक ऐसा स्टडी प्लान बनाएं कि मैं इन सारे टॉपिक्स को हम लोग साथ में बैठ के स्टडी करेंगे, साथ में जाकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरे से प्रश्न भी कर सकते हैं, जिससे आपका और भी अच्छा से प्रिपरेशन हो सकता है। टिप्स नंबर 7, टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। होता क्या स्टूडेंट, हम लोग बहुत जोश में आ जाते हैं और सोचते ये हैं कि चलो आज मैं लगातार 2 से 3 घंटा 4 घंटा बिना उठे पढ़ूंगा, लेकिन ये करना सबसे बड़ा गलत है स्टूडेंट। कभी भी लगातार पढ़ाई नहीं किया जा सकता। आप कंटिन्यू चाहते हो कि 2 घंटा हम कंटिन्यू पढ़ें, 3 घंटा कंटिन्यू पढ़ें, तो फिर आपकी पढ़ाई 2-3 घंटे तो हो जाएगी, लेकिन जो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए परीक्षा में वैसा आपका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम लोग लगातार 2-3 घंटे पढ़कर हम पढ़ाई के प्रति कॉन्सेंट्रेट नहीं रह सकते। अच्छा होगा स्टूडेंट कि आप 1 घंटा, आधे घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ के आप बीच बीच में ब्रेक लिया करो।
ब्रेक लीजिए। ब्रेक में के दौरान करें क्या, ब्रेक के दौरान आप थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट के लिए, या फिर बाहर से टहल के भी आ सकते हैं। मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात करूँगा स्टूडेंट कि ब्रेक के दौरान या लगातार 2-3 घंटे में आप पानी जरूर पिएं। परीक्षा के दौरान आप खूब पानी पिएं बच्चों, ताकि आप अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड बनाए रखें, आपका ब्रेन जो है एक्टिव रह सके। टिप्स नंबर 8, डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अक्सर आप जब पढ़ाई करते हो तो लगता है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो इधर उधर की बातें आ जाती हैं, मेरा दिमाग भटक जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए स्टूडेंट मैं कहूँगा कि आप मेडिटेशन करो। आप अब प्रतिदिन 15 से 20 मिनट के लिए टाइम निकालें, डेली एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन करें। क्योंकि ये 15-20 मिनट का जो निकाला हुआ समय जो मेडिटेशन के लिए आप दे रहे हैं, आपके पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेशन पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, आपके कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करेगा। तो यदि आपको कंसंट्रेशन पावर डेवलप करना है इस परीक्षा के दौरान, तो आप डेली एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ मेडिटेशन करें। टिप्स नंबर 9, मेंटेन ए प्रॉपर स्लीप। होता क्या बच्चों कि आप परीक्षा जब जैसे जैसे नज़दीक आती है रात भर जग जग के पढ़ते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा गलत है। आप रात भर जग जग के तो पढ़ लेते हो, लेकिन जब दिन में पढ़ते हो तो कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। तो क्या फ़ायदा रात भर जग जग के पढ़ने से। तो हमें जितना सोना चाहिए उतना ज़रूर सोएं। तो एक मेंटेन ए प्रॉपर स्लीप रूटीन, अपने स्लीप रूटीन को मेंटेन रखिए, जितना सोना चाहिए उतना सोइए, और ताकि आप जब जितना सोना चाहिए उतना सोओगे तो आप जब भी जितना भी देर पढ़ोगे आपका कंसंट्रेशन पावर कम नहीं होगा, आपके पढ़ाई में कंसंट्रेशन बना रहेगा। टिप्स नंबर 10, कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑन मॉडल सीट और सैम्पल सीट जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। मैंने कहा था कि आप अपने प्लान में ऐसा रिवीजन का प्लान रखें जिसमें 7 से 10 डेज़ पहले आपकी सारी तैयारी कंप्लीट हो जाए। बच्चे कुछ 7 से 10 डेज़ में आप क्या करोगे बच्चों, कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को बनाइए। कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को बनाइए, सैम्पल सेट को बनाइए, जैग मॉडल सेट को बनाइए। मार्केट में और भी कई सारे सैम्पल सेट्स है, उन सारे क्वेश्चंस को बनाइए। इस क्वेश्चन सेट को बचे हुए 7-10 डेज़ के पहले यदि आप लगातार बनाते हैं बच्चों, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और परीक्षा के प्रति जो भय आपका है वो समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट के बनाने से एक और फ़ायदा होगा बच्चों कि आप जो एग्ज़ाम में आप जो लिखोगे, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट जो होगा वो आप तय कर सकते हो। दिए गए समय में क्वेश्चन में 3 घंटे मान लो दिए गए हैं, तो आप जब मॉडल सेट को बनाने बैठते हो तो कोशिश करो कि हम 3 घंटे से 15 मिनट पहले अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लें। इसके लिए मुझे 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कितना समय देना है ये आप तय कर सकते हैं। तो आप इसके लिए लगातार मॉडल सेट का प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये लगातार काम कर सकते हैं ताकि आप अपना टाइम मैनेजमेंट का सही कर सको। टाइम मैनेजमेंट सही रहेगा, आप एग्ज़ाम दोगे, 15 मिनट पहले आपकी एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगी, मैंने मतलब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, और उस 15 मिनट पहले आप एक काम कर सकते हैं, दिए गए आंसर्स को रीचेक कर सकते हैं। क्योंकि होता है कि स्टूडेंट हड़बड़ी में हम लोग सारे लिख तो देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन कुछ और कह रहा था हमने आंसर कुछ और दे दिया। घर जब आते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो फिर यही सोचते हैं अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो इससे बचे, इससे लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाएगा कि मुझे किस प्रश्न में कितना समय देना है, किस प्रश्न में कितना समय देना है, और किसी भी हालत में मुझे 15 मिनट पहले अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लेना है, ताकि मैं उस बचे हुए 15 मिनट में दिए गए आंसर्स को मैं एक बार फिर से रीचेक करूं। यदि मुझसे कुछ गलती हो गया तो मैं उसके करेक्शन कर सकूं। तो ये थे हमारे स्टडी टिप्स के 10 स्टडी टिप्स, जिसे आप फॉलो करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए एक बार फिर से हम सारे स्टडी टिप्स को स्मरण कर लें। टिप्स नंबर 1, कंप्लीट नॉलेज फॉर योर रेड्यूस सिलेबस एंड बोर्ड एग्जामिनेशन पैटर्न। सबसे पहले टिप्स 1 में मैंने आपको बताया कि पहले आप सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें, संक्षिप्त पाठ्यक्रम में किस तरह का बदलाव आया है। टिप्स नंबर 2, क्रिएट ए प्लान फॉर योर रिवीजन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। अपने चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए एक प्लान तैयार करें कि हमें कब तक रिवीजन को कंप्लीट कर देना है। मैंने कहा था
10 डेज बिफोर कम से कम अपना रिवीजन को कंप्लीट कर लें। टिप्स नंबर 3, ऑर्गेनाइज योर स्टडी प्लेस, बेस्ट स्टडी प्लेस। आप जहाँ पढ़ते हो वो प्लेस कैसा है, कहीं इधर उधर की आवाज़ें तो नहीं आती है, तो आप ऐसे प्लेस को सिलेक्ट करो जहाँ आसपास की कोई आवाज़ें आपके कान तक ना पहुँचे। टिप्स नंबर 4, प्रैक्टिस ऑन ओल्ड एग्जामिनेशन पेपर चैप्टर वाइज बाय क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के द्वारा लगातार पूछे गए प्रश्नों को अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन पैटर्न आपको मालूम हो सके। टिप्स नंबर 5, रेगुलर प्रैक्टिस ऑन राइटिंग एंड ड्राइंग। लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, डेरिवेटिव डायग्रामेटिक क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि लिखने की प्रैक्टिस होने से आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। टिप्स नंबर 6, ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स विद फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ एक प्लान तैयार करें, टॉपिक्स का सिलेक्शन करें और ये तय करें कि हमें कब कब किस किस दिन किस किस टॉपिक का डिस्कशन करना है और एक दूसरे से प्रश्न करें। टिप्स नंबर 7, टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। लगातार ना पढ़ें, जब भी पढ़ें ब्रेक दे के पढ़ें, ब्रेक लेके पढ़ें और खूब सारा एग्जाम के समय पानी पिएं, ताकि आप हमेशा एनर्जेटिक रहो और आपका ब्रेन प्रॉपर वर्क करे। टिप्स नंबर 8, डेली एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। अपने कंसंट्रेशन पावर को ठीक ढंग से बनाए रखने के लिए आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करें और साथ ही साथ ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। टिप्स नंबर 9, मेंटेन ए प्रॉपर स्लीप रूटीन। अपने सोने की दिनचर्या को बनाए रखें, जितना सोना चाहिए उतना ज़रूर सोएं। टिप्स नंबर 10, कंटिन्यू प्रैक्टिस ऑन मॉडल सेट और सैंपल सेट जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन। परीक्षा के 7 से 10 दिन पहले लगातार मॉडल सेट बनाएं, सैंपल सेट बनाएं, ताकि आप अपना परीक्षा का टाइम मैनेजमेंट को सेट कर सको, ताकि आप 15 मिनट पहले आपके सारे आंसर्स कंप्लीट हो जाए और उस 15 मिनट में आप अपने आंसर्स को फिर से रीचेक कर सको। तो बच्चों, ये थे हमारे 10 स्टडी टिप्स, जिसे आप फॉलो करके आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ में इस तरह के वीडियो को लगातार आप अटेंड करें और खूब मन लगा के अपनी परीक्षा की तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।